एक सवाल कुछ नेताओं ने बिहार में उठा दिया कि नीतीश जी आपने जातीय जनगणना तो करा दिया, आप जिस जाति से आते हैं उसकी आबादी तकरीबन 2.8% है और तेजस्वी यादव जिस जाति से आते हैं उनकी आबादी 14% है, तो क्यों नहीं आपको सत्ता छोड़ देनी चाहिए। एक सवाल ये उठने लगा है जो मैं पॉलिटिकल रिएक्शन कुछ नेताओं के मुंह से जो मैं अभी देख पाया हूँ, बाकी लोग अभी बहुत गार्डेड स्टेटमेंट दे रहे हैं। दूसरा, मैं उत्तर प्रदेश में आना चाहूँगा क्योंकि पिछले कुछ चुनाव को मैंने कवर भी किया है, बहुत नज़दीक से देखा भी है। वहाँ पर हमने ये पाया कि कैसे एंटी यादव तमाम जातियों की गोलबंदी हुई है। इन दोनों सवाल से मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि वर्तमान जातीय जनगणना के बाद क्या आप यूपी की राजनीति में परिवर्तन देखते हैं। जो एंटी यादव गोलबंदी हो रहा था और उसकी बड़ी वजह ये मानी जा रही थी कि जो रिजर्वेशन है उसका सबसे बड़ा फायदा यादवों ने ही उठाया है, उनकी सत्ता रही, नौकरी से लेकर के हर जगह की मलाई उन्होंने खाई है, इसलिए एंटी यादव गोलबंदी हुई। तो वहाँ क्या आपको कुछ आने वाले समय में ऐसा परिवर्तन दिखता है, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार इस पर कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। जातीय जनगणना उनके भी मुखारबिंद से अक्सर सुना जाता है। और साथ ही साथ बिहार की राजनीति में आप कोई परिवर्तन देखते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी आबादी जिस जाति की है, अगर इकलौती जाति की बात करें तो वो यादव की है जो 14%। हाँ। नहीं, इसमें दोनों चीजें हैं। देखिए, नीतीश कुमार के पास इसका बहुत अच्छा जवाब है कि तेजस्वी और नीतीश दोनों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व राज्य में जो आंकड़े आ जाए हैं उसके अनुसार 85% का है। तो दोनों 85 में खेलने वाले, मेरे ख्याल से सवालों का टोटल 15% है, तो 85 क्लियर डिस्टिंक्ट हो गया। तो यहाँ तो अभी तक हम लोग सुनते थे कि 15-85 बिहार में एक्चुअली 15-85 दिखाई दे रहा है। तो नीतीश कुमार तेजस्वी को कह सकते हैं कि भाई तू हो 85 के राजनीति करत हुआ, हम बहुत 85 के राजनीति करत है, तो वो ये बात कह सकते हैं। बात जो उत्तर प्रदेश की है उसमें आप एकदम सही कह रहे हैं। और ये बार बार ये सवाल जो पिछड़े वर्ग की अन्य जातियां हैं, गैर यादव ओबीसी जो है, वो बार बार ये कहते रहे कि भाई जितने भी तरह के बल हैं, वो नियुक्त का बल हो, वो धन का बल हो, वो बाहुबल हो, वो राजनीतिक प्रश्रय का बल हो, ये सारे बल जो है वो एक जाति को मिलते रहे। समाजवादी पार्टी के ऊपर जो आरोप भी लगते रहे वो यही लगते रहे कि भाई आप सामाजिक न्याय की लड़ाई से निकले हुए, समाजवाद के विचार से निकले हुए राजनीतिक दल थे, लेकिन आप एक जाति की और एक पहचान की पार्टी बन गए। उसमें बाकी जातियां छिटकती चली गई। लेकिन क्या बाकी चौहद्दियों को चूमने के बाद में इन जातियों को जो नॉन यादव ओबीसीज हैं, क्या उनको सामाजिक न्याय होता मिल रहा है? तो ये सवाल बार बार पूछा जाएगा और ये सवाल ये जातियां स्वयं से पूछ रही होंगी। प्लस कांग्रेस, सपा, तमाम सारे और राजनीतिक दल इसको हवा दे रहे होंगे। तो जब लोग सोच रहे होंगे, जब कोयले में सुगबुगाहट होगी तो लोग उसको बेना हाँक रहे होंगे, और बेना हाँक रहे होंगे तो वो अंगार में बदलेगा। तो उत्तर प्रदेश, मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये केवल यूपी की बात नहीं है, ये एमपी में जाएगा, ये राजस्थान जाएगा, पंजाब में वापस से ये सवाल उठना शुरू होगा। आप दक्षिण में देखिएगा कि इसके ऊपर चर्चा शुरू होगी। आप अभी हम लोग उत्तर प्रदेश की बात कर ही रहे थे, तो वहाँ पे भी सामाजिक न्याय, क्योंकि तमाम राजनीतिक दल बने ही सामाजिक न्याय के विषय पे थे, तो वो इस पे चुप रह भी नहीं सकते हैं। उनकी राजनीतिक विवशता भी है और मंशा भी है कि वो सामाजिक न्याय के सवाल को जीवित रखें। और अभी उनके लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है मोदी के रूप में, उससे निपटने का जो कारक है वो भी सामाजिक न्याय का नारा ही है। तो आपका सामाजिक न्याय बनाम हमारा सामाजिक न्याय, इस बहस की तरफ चीजें जाएंगी, क्योंकि आपका जो सामाजिक न्याय है वो हमें वेलफेयर जैसा दिखता है और उसके पीछे हमको उस सामाजिक न्याय से कहीं बड़ी तस्वीर हिंदुत्व की दिखाई देती है, उससे कहीं बड़ी तस्वीर हमको राष्ट्रवाद की दिखाई देती है। हमारा समाज छोटा हो जाता है जबकि संख्या हमारी इतनी बड़ी है। तो ये जो संख्या की बहस है, ये जो संख्या की लड़ाई है, ये जो संख्या के सोचने का पैटर्न है, ये जो संख्या के सोचने के पीछे के ऐतिहासिक कारण हैं, सैकड़ों वर्षों के, सदियों के, दशकों के,
उन सब को मिला करके लोग अभी राजनीति का बहुत सारा सूतर बुनने वाले हैं, बहुत सलाई चलने वाली है। तो नीतीश कुमार इसको इस तरह से कहेंगे। जाहिर है कि बिहार की राजनीति में दोनों तरफ गर्मी इससे बढ़ेगी, लेकिन अभी मुझे लगता है, जितनी मेरी समझ है, कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार मिल करके जितना संभव हो इस रिपोर्ट से स्वयं को लाभान्वित करने पे फोकस करेंगे, लड़ाई पे नहीं। इस वक्त आपको दोनों पीठ जोड़ करके दूसरे पक्ष से युद्ध करते नजर आएंगे, जहां पे एक तरफ से सुशील मोदी होंगे, एक तरफ से कोई और होगा, एक तरफ से कोई और होगा, उन सबके वो जवाब दे रहे होंगे। तो अभी जो ऑर्केस्ट्रा है, उस ऑर्केस्ट्रा में आपको कुछ समय तक मुझे लगता है कि ये दोनों लोग वन वॉइस होकर के आपको लड़ाई करते नजर आएंगे। नीतीश हर फोरम पे इसके टॉर्च बियरर बन करके इसकी क्रेडिट लेने की बात हर जगह पे करेंगे। लालू प्रसाद अपनी जाति की संख्या के साथ साथ बाकी जातियों के न्याय की बात को क्लब करके एक बड़ा नैरेटिव करने की कोशिश करेंगे। बिहार के इन दो राजनीतिक दलों के उदाहरण को एक प्रेशर के तौर पे बाकी राजनीतिक दल अन्य राज्यों में लेंगे और आप पाएंगे कि सामाजिक न्याय का नारा जो पिछले कुछ महीनों से लगातार कहा जा रहा है, दिया जा रहा है, वो लगातार बुलंदी पे आता जाएगा।